जिला न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्यरत इम्तियाज सिद्दीकी के खिलाफ एक जूनियर महिला अधिवक्ता की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने दुष्कर्म समेत SC/ST एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। पूर्व में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस अधिकारियों को शिकायतें भी दी गई थी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपों की जाँच शुरू कर दी है। जी, किस तरह का क्या मामला आपने दर्ज कराया? मैं जिला कोर्ट में एडवोकेट हूँ और मैं इम्तियाज अहमद सिद्दीकी जो मेरे सीनियर अधिवक्ता थे, उनके द्वारा मेरे ऊपर ये मानसिक और शारीरिक शोषण उनके द्वारा किया गया है। उन्होंने बोला था कि ये करने के बाद में बोल रहे थे कि है ना, हम शादी कर लेंगे और मैं अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दूंगा, मुझे तुम्हारे साथ में रहना। ऐसा करके इन्होंने यहाँ छतरपुर में मुझे एक कमरा दिलाया था जिसमें इनका आना जाना था, और बोलने लगे थे कि अगर मेरे साथ में एक रख के मुझे नशीले चीज़ें खिलाकर मेरे साथ में दुष्कर्म किया, कभी पान में, कभी फ्रूट में, कभी पानी में मिलाकर, जिससे मैं अनकॉन्शियस हो गई। और जब मैंने कुछ दिन बाद जब मैंने इसके लाए हुए सामान नहीं खाए और फिर मैंने इसको अपने साथ में ऐसी चीज़ करते हुए पाई, फिर उसके बाद से बोलने लगा कि ये तुम्हारी वीडियो है, अगर तुमने किसी को बताया तो मैं इसे वायरल कर दूंगा। ये तो क्या उनके पास वीडियो है? हाँ, अश्लील वीडियो है? हाँ, अश्लील वीडियो इन्होंने बनाई और फिर बोल रहे थे कि हम शादी कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो। और इस बीच इन्होंने नोटरी कर शपथ पत्र पर शादी कराई, जिसकी नोटरी शकुंतला अहरवार नाम की एडवोकेट ने नोटरी करी है। और फिर इन्हें लिव इन रिलेशनशिप वाला भी डॉक्यूमेंट तैयार किया, उसमें भी है ना इन्होंने ये सब मेरे साइन लिए, अपने साइन लिए, और मेरे साथ में अश्लील फोटोज, ग्राफ, ये सारे कुछ भी खींचे हैं। और फिर उसके बाद बोल रहे थे तुम्हें धर्मांतरण करना पड़ेगा। मैं एक हिंदू लड़की हूँ, मैं अहिरवार समाज से आती हूँ, मैं धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहती। तब मेरे ऊपर दबाव बनाया गया और फिर मुझे फोर्सली करा गया। मैंने उस चीज़ का डिनाई किया तो ये गुस्सा होके चले गए। उसके बाद फिर आए, फिर मेरे साथ में मुझे मना के कि अपन शादी कर लेंगे, तो वो कर लेंगे, तुम मानो बात, ऐसा करके शारीरिक शोषण किया। और फिर इसके बाद बोले मेरे बच्चे नहीं होते हैं, बीवी को मुझे उसे तलाक देना है, हम बहुत परेशान हैं। और फिर ये मेरे साथ शारीरिक शोषण करने के बाद में ये फरार हो गए और अपनी पत्नी से झूठा स्टेटमेंट मेरे खिलाफ में दिलाया कि मैं इन पे प्रताड़ित कर रही हूँ, मैं इनके पति मिल नहीं रहे हैं, गायब है, रात से गायब है। और बोल रहे थे कि सीरिया चलेंगे, वहाँ पर कोई ढूंढ नहीं पाएगा और तुम्हें धर्मांतरण करना पड़ेगा। और ऐसा करके मेरे घर वालों पर झूठे। आपके पास कॉल भी आया? हाँ, मेरे पास कॉल आया, चैटिंग भी करी मुझसे, और फिर मेरे हिंदू समाज से मुझसे दूर करवाया, उनके ऊपर ज़बरदस्ती केस लगवाया, मेरे घर के ऊपर भी, घर वालों के ऊपर भी ज़बरदस्ती केस लगवाया। और मेरा सोशल मीडिया जो अकाउंट है ना, यही हैंडल करता था इम्तियाज अहमद सिद्दीकी। हिंदू भाइयों ने मेरे लिए आवाज़ भी उठाई थी, मेरे घर वालों ने उठाई थी, पर इसने जहाँ खतरा था, बुंदेली चुगली वाले न्यूज़ चैनल ने भी उठाई थी, पर इस आदमी ने उस इंसान के ऊपर केस लगवाया, उस इंसान के ऊपर केस लगवाया जिससे इसको खतरा था। मेरा पासपोर्ट भी मंगवाना चाहता था। मैं दीपावली पे जब घर गई थी, पर मैं पासपोर्ट नहीं ले आई। मैंने घर वालों से कहा मुझे पासपोर्ट मत देना। क्या शर्तें थी उनकी? शर्तें थी कि वो तुम्हें धर्मांतरण करना पड़ेगा, सीरिया ले जाएंगे बाहर, तुम्हें जाना पड़ेगा। ये क्या उसमें उल्लेख था धर्मांतरण का? धर्मांतरण के क्या एफिडेविट में उल्लेख था? वो नहीं, उसमें उल्लेख नहीं था, बट इन्होंने मौखिक बोला हुआ था। और उसमें निकाह तो वैसे ही पढ़ाया जाता है ना, बिना धर्मांतरण के निकाह होता कहाँ है? आप पर जैसे आरोप लगे थे कि आपने 5 लाख रुपए की मांग की थी उनसे। मैं इतनी करोड़पति घर की हूँ, मैं सारा कुछ वो छोड़ी हूँ, मैं 5 लाख रुपए कैसे मांग सकती हूँ? ये मुझे उल्टा बेचना चाहते हैं सीरिया में, इसलिए मेरा पासपोर्ट चाहते हैं, इसलिए हिंदू संगठन पे झूठा केस लगाया और अपनी वाइफ को आगे करके ऐसा बोल रहे हो, मेरे परिवार वालों पे झूठा केस लगाया। जबकि मैंने पिछली वीडियो में एक साइन दिया था कि मैं केस वापस ले लूंगी,
जैसे 5 मुझे करोड़- जान का 5 करोड़ खतरा रुपए है। की- 5 करोड़ रुपए की आपने जैसे 5 लाख रुपए की बात की है, तो जब आप इतने पैसे वाली हैं सब कुछ, तो अलग क्यों रह रही थी आप? क्योंकि इसने मुझे भड़काया, फैमिली वालों के, हिंदू समाज के खिलाफ में भड़काया। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट भी ये हैंडल करता था, उसमें आप चेक कर सकते हैं, हिंदुओं के खिलाफ में और मुस्लिमों के सपोर्ट में ये सारी चीजें ही डली हुई है। आपकी माँ हैं, उन्होंने जब हिंदू संगठन का सहयोग लिया तो आपने हिंदू संगठन के ऊपर भी क्योंकि मेरे परिवार ऊपर केस किया दबाव, था? क्योंकि जी इन्होंने जबरन करवाया था मुझे, ब्लैकमेलिंग करके कि मेरा वीडियो वायरल करेंगे। और ये कि है ना कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं झूठे केस में, जैसे कि अभी इनने बोला है वो हनी ट्रैप वाले मामले में, है ना जाने किन किन ड्रग्स के मामले में, ना जाने क्या क्या गंदा है ये तो क्या इन्होंने इम्तियाज के फंसाने किसी के। अन्य लड़कियों से भी संबंध रहे हैं क्या? बिल्कुल रहे हैं, जहाँ इन्होंने मुझे कमरा दिलाया उससे पहले एक और लड़की के साथ मैं भी ऐसा ही किया है। जैसे उन्होंने भी आरोप लगाया था कि आप भी किसी को पहले ब्लैकमेल कर चुकी हैं। ऐसा नहीं कुछ है? नहीं बिल्कुल नहीं, असत्य आरोप है। जबकि है ना मुझे इसमें, इस केस में मुझे विलेन बनाया जा रहा है, जबकि राक्षस बाहर घूम रहा है और अपनी पत्नी का आपका सहारा मामला दर्ज हो लेके गया है सिविल लाइन में? जी हो गया है मेरा। किन किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ? ये धारा हुई है इसमें, ये 59 धारा है BNS की और 351(3) BNS की, और ये अनुसूचित जाति 31WI। तो आपने स्वेच्छा से उनकी FIR की है किसी के दबाव में? नहीं, मैंने किसी के दबाव में नहीं की है, मैं इस व्यक्ति के दबाव में तो पहले थी। जब मैं देखी ये बहुत मेरे को हर तरफ से घेर लिया है, मेरे को बिल्कुल सेल ही कर देगा कहीं, इस जहाँ भी कहीं सीरियस साइड कहीं बता आपने रहा जिला था। अधिवक्ता संघ में भी लिखित में दिया था? मैंने लिखित में दिया था, इसी ने व्यक्ति ने बोला कि तुम मीडिया में बयान ऐसे दोगी, फिर इसी ने बोला कि तुम कार्रवाई वापस लेने को बोलोगी। मुझे इतना ब्लैकमेलिंग करा है और फिर मेरे खिलाफ में मुझे पूरे टॉर्चरिंग करके ऐसे घेर लिया है। मैं अपने सारे हिंदू समाज से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसे जिहादी लोगों के पे सख्त कार्रवाई की जाए और अपने हिंदुओं का सपोर्ट किया जाए। ये लोग ऐसे हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उन्हें ब्लैकमेल करके ऐसा करते हैं कि वो सच बता ही नहीं पाती हैं और उन्हें ही सब लोग गलत समझ लेते हैं। और मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, पर मैं भी कुछ नहीं कह पा रही थी क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा इस इम्तियाज सिद्दीकी ने इतना ज़्यादा मुझे टॉर्चर ब्लैकमेलिंग करी थी, जिस वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाई। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी हेल्प की जाए और ऐसे झूठे लोगों से मुझे बचा। महिला अधिवक्ता का आरोप है कि वरिष्ठ अधिवक्ता ने उन्हें शादी का भरोसा देकर संबंध बनाए। महिला ने दावा किया कि दोनों के साथ रहने और भविष्य में विवाह करने को लेकर स्टाम्प पर दस्तावेज भी तैयार किए गए थे। महिला के पूर्व में दिए गए बयानों के अनुसार नोटरी अधिवक्ता के माध्यम से तैयार कथित दस्तावेजों में लिव इन विवाह और धर्म परिवर्तन से संबंधित बातें भी लिखी गई थी। आपका शुभ नाम पहले? इम्तियाज अहमद सिद्दीकी। आप कहाँ प्रैक्टिस काम मैं करते जिला न्यायालय छतरपुर में एडवोकेट ग्रुप में। कितने वर्षों से आप कार्यरत हैं? लगभग 22 साल हुए मुझे। ये आपके जो जूनियर हैं करुणा प्रसाद, इनसे कब से मुलाकात हुई, कब ये आपके जूनियर बने? 2-2.5 साल पहले ये हमारे पास आई थी अपने एक फ्रेंड के साथ, धीरे धीरे बैठने लगी यहाँ पे। ये बताती रही कि माँ से माँ विवाह चलता है, माँ हमारी सौतेली माँ है, और ये सब कुछ बताती है। इमोशनल ब्लैकमेल करती रही है, मैं हमारी दुनिया में कोई नहीं है, अकेले हैं। फिर एक दिन ये जुलाई महीने, पिछले साल जुलाई में ये घर छोड़ के भगाई। मैंने उससे मना किया कि जा वापस, ये फिर भी आ गई यहाँ पे। उसके बाद यहाँ रहने लगी, बोली माँ को केस करना है, हमसे जबरदस्ती लड़ के केस करवाई। माँ के बदले 4-5 केस किए, मानहानि का मुकदमा किया, लड़ाई झगड़ा का मुकदमा किया, प्रॉपर्टी विवाद के लिए मुकदमा किया। उसके बाद फिर इसकी माँ ने एक दिन अचानक 18 नवंबर 2025 को मीडिया में अचानक आके ये बोला और SP साहब को आवेदन दिया कि मैंने उनकी लड़की को अगवा कर लिया है, 3-4 महीने से लापता है और मैं उसका बलात्कार कर रहा हूँ और धर्मांतरण कराना चाहता हूँ। और जबकि वो कोर्ट में बैठी हुई थी, पूरी कोर्ट दिखती थी, पर डे आती थी वो। उसने उसके बाद मीडिया में ये कहा कि नहीं, ये तब माँ हमारी झूठ बोल रही है और प्रॉपर्टी का विवाद है। उसके बाद ये मुकदमा किया। उसके बाद हुआ क्या है कि फिर ये एक बार हमारे साथ बैठी, इमोशनल ब्लैकमेल करती रही हमें। फिर बोल रही थी सर हमारे सभा में आपके साथ रहना है, आप काम सिखाओ और आप वहाँ पूरा हमारी दुनिया में कोई नहीं है। और धीरे धीरे हम आप खर्चा दो, धीरे धीरे हम खर्चा मांगने लगी। हम पूरा मकान किराया, बैलेंस, मोबाइल का, घर का, खाना पीना, दवा दारू सब करवाती रही। धीरे फिर ये कहने लगी धीरे शादी करो हमसे, इमोशनल ब्लैकमेल करती है, हमारी दुनिया में कोई नहीं है। आपके जो डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं किस तरह के डॉक्यूमेंट हैं? ये हमारी दुनिया दस्तखत हमारे बहुत ईजी है। लविंग रिलेशनशिप में नहीं जी, लिविंग इससे लिखवाए हैं, ये जैसे भी जिससे भी लिखवाए हो। हम तो दस्तखत हमारे बनाना जानती है क्योंकि हमारे साथ काम थी कि हमारे दस्तखत बहुत ईजी है।
कैसे बना लिए, कैसे लिख लिए। एक तब तो ये कहती है बाढ़ में, इसने जिला अधिवक्ता बाढ़ में लिख के दिया कि हमारी पत्नी है, हम इनकी पत्नी का हक दिलाया जाए। अब वो कह रही है कि शादी के बलात्कार किया, इसकी बात सुन रही है। उसने पूर्व में जो मीडिया के सामने बयान दिया था, उसमें कहा था कि इम्तियाज जी से हम शादी करना चाहते हैं और शादी भी की है हमसे, शारीरिक संबंध भी इन्होंने बनाए हैं। ये कहने के लिए तो आदमी कुछ भी कह सकता है। कहीं कभी कहती है कि केवल सीनियर जूनियर का, वीडियो में बोला कि सीनियर जूनियर का मतलब है केवल हमारा रिश्ता है। कभी कहती है कि हम पत्नी है, हम हक दिलाया जाए। उसकी बात वो खुद अपनी बात पर कायम नहीं है। आपका उनका कोई शारीरिक संबंध तो नहीं रहा? नहीं, हमारा कोई शारीरिक संबंध नहीं रहा। आप ही के साथ रहती थी? हाँ, हमारे साथ कहती अलग रहती थी। हमारे तो मतलब नहीं, हम तो अपने घर में। इससे पहले उन्होंने आवेदन देके बोला था कि ऐसा कोई मैटर नहीं है। हाँ, आवेदन देके बोला उन्होंने। बोला था कि आपके कुछ फोटो भी हैं उनके साथ? फोटो अब कैसे बन के हो सकता है? ऐसे बन गई हो, ऐसा भी हो सकता है। फोटो आजकल कोई बना सकता है आजकल। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमें ये हनी ट्रैप 2 साल तक हनी ट्रैप हो रहे हैं। हम बहुत मानसिक पीड़ा में है। जब मैंने घर वालों को बताया तो बीबी हमारे साथ में आई। उसके बाद मैं एसपी साहब के पास आया हूँ कि हमसे 5 लाख रुपए की मांग कर रही है। वो कह रही है एक प्लाट दो, हमारे अपने साथ में रखो, बीवी को तलाक दो, नहीं तो हम रिपोर्ट कर देंगे। अभी आप कहाँ पे गोल हो गए थे 2 दिन? हम थोड़ी मानसिक रूप से बहुत परेशान थे, इसलिए हम मोबाइल बंद करके चले गए थे बहुत दूर। महिला अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि उन्हें शादी का झांसा देने के साथ धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया। इसके अलावा महिला ने अश्लील फोटो वीडियो बनाए जाने और उन्हें वायरल करने की धमकी देने और जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। महिला ने इम्तियाज सिद्दीकी और उसकी पत्नी से अपनी जान को खतरा होने की आशंका भी जताई है। वहीं इस विवाद में इम्तियाज सिद्दीकी की पत्नी फिरोज जहां की ओर से भी पूर्व में पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिए जाने की बात सामने आई थी। कथित तौर पर पत्नी को दोनों के बीच संपर्क की जानकारी मिलने के बाद विवाद और बढ़ गया था। मेरा नाम फिरोज जहां है। फिरोज जहां जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं चरखारी की रहने वाली हूँ। मेरी शादी इम्तियाज अहमद सिद्दीकी एडवोकेट से हुई है। जिनके ऊपर ये जो अभी चल रहा है कि उनकी जो जूनियर असिस्टेंट थी, उनकी करुणा प्रसाद, जो उनके शादी का दबाव बना रही हैं और उनके साथ में 2 साल से बराबर पूरा खर्च वो अपना ले रही हैं और सारी चीज़ें उन्हीं के थ्रू उनके सारे वो हो रहे हैं। अभी इन पे ये दबाव बनाए हुए हैं कि मुझसे शादी करिए और मेरे साथ रहिए, अपनी बीवी को डिवोर्स दीजिए। ये मेरे हस्बैंड को धीरे धीरे करके ब्लैकमेल करते हुए इन्होंने अपना पूरा खर्च बराबर मेरे हस्बैंड से लेती रही। मंथली हमेशा पूरा किराया और जो भी इनके अन्य खर्च थे सारे इन्हीं के थ्रू पूरे होते रहे। अब ये इन पे शादी का इतना ज़्यादा प्रेशर बनाए हुए हैं कि मुझसे शादी करिए और फिरोज जहां को तलाक दीजिए। ये मेरे और इन्होंने मेरे हस्बैंड से बोला है कि मुझे 5 लाख रुपए और क्या 1 प्लाट मुझे दिया जाए, नहीं तो मैं आपको रेप के केस में बिठा दूंगी। ये इस तरीके से ये जो डॉक्यूमेंट हैं शादी के हैं या क्या हैं? ये सब फर्जी है। ये सब फर्जी इन्होंने मेरे हस्बैंड के हस्ताक्षर वगैरह करवा करके उनको वेला फसला करके ये सारी चीज़ें इन्होंने जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रही हैं ये सब अनलीगल हैं। ये कोई मान्य नहीं है। इस लड़की ने हमारे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया है। इनका और वो करुणा प्रसाद का कोई शारीरिक संबंध तो नहीं रहा? नहीं, उनका कोई ऐसा शारीरिक संबंध नहीं रहा। ये जितने भी एलिगेंस लगा रही है सरासर निराधार रहेंगे और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कुछ फोटो दिखाती फिर रही हैं वो सब उन्होंने बनवाई हुई हैं। ये सारी फेक वीडियो हैं। ये सारे जितने भी उन्होंने ये सारे कुछ बोल रही हैं ये सब निराधार है। ये कुछ चीज़ें ऐसी क्या चाहती हैं आप? एसपी साहब के आई हैं? हम इनसे चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मेरे हस्बैंड को किसी और से शादी करने के लिए जो मजबूर किया जा रहा है और जो लड़की उनके पीछे पड़ी है उससे मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मेरे हस्बैंड को उससे सेफ किया जाए। हम लोगों को उससे खतरा है। आप कहाँ पे आए हैं? हम एसपी ऑफिस पे अपना बात करने के लिए आए हैं सर से और ये आवेदन देने के लिए आए हैं। उनसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे साथ भी इंसाफ हो। मैं इम्तियाज अहमद सिद्दीकी की क्या कहते हैं वाइफ हूँ और मेरी शादी को 10 साल हो रहे हैं। मेरे साथ भी तो इंसाफ होना चाहिए। ये 2 साल से आई हुई इनके साथ काम करने वाली लड़की मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर रही है। मैं किसके आगे जाऊँ, किसके आगे अपने ये दुहाई बोलूँ? मेरे हस्बैंड को इन लोगों से बचाया जाए। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। आज मैं मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को इस लड़की से बचाया जाए। दूसरी ओर इम्तियाज सिद्दीकी ने पूर्व में महिला अधिवक्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से अलग अपना पक्ष पुलिस के सामने रखा था। उनका आरोप था कि उन्हें करीब 2 वर्षों से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और कथित रूप से 5 लाख रुपए की मांग को लेकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने भी इस संबंध में पुलिस से शिकायत किए जाने की बात कही थी। जी, कल रात्रि में एक युवती के द्वारा बलात्संग की शिकायत करने पर आरोपी के विरुद्ध विधिसंगत धाराओं में
प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और युवती का मेडिकल परीक्षण कराने के उपरांत तो कोर्ट में भी उसके स्टेटमेंट कराए जाएंगे। इसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई। अब जूनियर महिला अधिवक्ता की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने इम्तियाज सिद्दीकी के खिलाफ दुष्कर्म और SC/ST एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले से जुड़े दस्तावेजों, दोनों पक्षों के बयानों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच करेगी। महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी।